गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। बच्चों, 2020 और 21 शैक्षणिक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में कोविड-19 या कोरोना वायरस के फैलाव या विश्व में इसके प्रसार के कारण हम कक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। इसी की पूर्ति के लिए हम YouTube चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको आज कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित राजनीति विज्ञान विषय के BA पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगी। राजनीति विज्ञान विषय के BA पार्ट में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय राज व्यवस्था। तो बच्चों, पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसका शीर्षक है या जिसका विषय का नाम, प्रश्न पत्र का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो है 5 भाग हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पाठ्य सामग्री को इकाई 1, 2, 3, 4 और 5। इकाई 1 के अंतर्गत हम जिन शीर्षक का अध्ययन करेंगे वो हैं ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति, अभिसमय, सम्राट और मुकुट, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट, संसद, कॉमन सभा के लॉर्ड सभा से संबंध और विधि का शासन। मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ इसे। इकाई 1 में हम किस किस का अध्ययन करेंगे? ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति, अभिसमय, सम्राट और मुकुट, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट, संसद, कॉमन सभा के लॉर्ड सभा से संबंध तथा विधि का शासन। इकाई 2 के अंतर्गत हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया और कार्य, शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन, संघवाद, संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, कांग्रेस, इसकी संरचना एवं कृत्य, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का महत्व। पुनः रिपीट कर रही हूँ मैं इसे। इकाई 2 के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया और कार्य, शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन, संघवाद, संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, कांग्रेस, इसकी संरचना एवं कृत्य, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का महत्व। तो ये अपन इकाई 2 के अंतर्गत देखेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत हम देखेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघीय व्यवस्थापिका,
और संघीय सरकार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संघीय व्यवस्थापिका और संघीय सरकार तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये हम देखेंगे इकाई 3 के अंतर्गत। अब देखते हैं इकाई 4 में जनवादी चीन के 1982 के संविधान की विशेषताएं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण व चीन में साम्यवादी दल का संगठन और भूमिका। एक पुनः बोल रही हूँ मैं। जनवादी चीन के 1982 के संविधान की विशेषताएं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण व चीन में साम्यवादी दल का संगठन और भूमिका। इकाई अब देखेंगे हम कि इकाई 5 के अंतर्गत हम किस किस शीर्षक का किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो इकाई 5 में फ्रांस के 5वें गणराज्य के संविधान की विशेषताएं। मूल अधिकार, फ्रांस की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, फ्रांस की संसद, न्यायपालिका, दल व्यवस्था, नौकरशाही एवं प्रशासनिक विधि। पुनः रिपीट कर रही हूँ मैं। इकाई 5 के अंतर्गत फ्रांस के 5वें गणराज्य के संविधान की विशेषताएं। मूल अधिकार, फ्रांस की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, फ्रांस की संसद, न्यायपालिका, दल व्यवस्था, नौकरशाही एवं प्रशासनिक विधि। तो ये आपके 5 सेक्शन देखे और इन इकाइयों में आपको किस किस चीज़ का अध्ययन करना है बेटा, ये देखा आपने। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र से संबंधित कौन सी बुक्स हैं जो आप खरीद सकते हो, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्य सामग्री मिले, ताकि आपको एक बुक से ही आपका कार्य चल जाए। तो सबसे पहले आपको पी.डी. शर्मा की बुक प्रमुख राज व्यवस्थाएँ, पी.डी. शर्मा की बुक प्रमुख राज व्यवस्थाएँ। पी.के. चड्ढा की बुक है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। बी.एल. फड़िया की बुक आप ले सकते हैं, जो कि विश्व के प्रमुख संविधान के नाम से है। बी.एल. फड़िया, विश्व के प्रमुख संविधान। और पुखराज जैन की बुक ले सकते हैं आप, प्रमुख राज व्यवस्थाएं। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जिसका कि अध्ययन हमें करना है। और अब हम अगली कक्षा के अंदर देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान का विकास, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और ब्रिटिश संविधान से संबंधित जो भी विषय सामग्री है वो हम आपको इसी माध्यम से देंगे, क्योंकि हम कक्षा अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। और मुझे आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगी। धन्यवाद।